बांसुरी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। डाकुओं का सरदार बांसुरी बजाने में मसरूफ था। इसके तमाम साथी उसे बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। अचानक करीबी दरख्तों पर से बेशुमार सिपाही कूद कूद कर जमीन पर उतरे और बेखबर डाकुओं के सरों पर पहुंच गए। बहुत से सिपाही बड़ी बड़ी झाड़ियों में भी छुपे हुए थे। वो भी बाहर आ गए। इन सिपाहियों के साथ मानी का कोतवाल बाप भी था। सिपाहियों के हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने तमाम डाकुओं को घेरे में ले लिया। एक तो डाकू बेखबर थे, दूसरे सिपाही इतने ज्यादा थे कि डाकू उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से काबू में आ गए। सिपाहियों ने उनकी तलवारें और खंजर अपने कब्जे में लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी वक्त झाड़ियों के पीछे से अदनान और मानी भी निकल आए। उन्हें देखकर तमाम डाकू हैरत ज़दा रह गए। ये दोनों तो वही नौजवान थे जिन्हें कल उन लोगों ने लूटा था और जिनसे उनके सरदार ने अंगूठी और बांसुरी छीनी थी। मानी ने डाकुओं के सरदार से कहा, मैंने ठीक ही कहा था ना कि अगर कोई शख्स इस दरख्त के नीचे खड़े होकर अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर बांसुरी को बजाएगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसे देखकर वो शख्स हैरत ज़दा रह जाएगा। अब बताओ कि ये सब कुछ देखकर तुम्हें हैरत हुई या नहीं? इसकी बात सुनकर अदनान मुस्कुराने लगा। मानी ने फिर कहा, हमें पता था कि हमारी बातें सुनकर तुम जरूर इस जगह पहुंचोगे ताकि अंगूठी और बांसुरी के राज से वाकिफ हो सको। मैंने अपने अब्बा जान से कहकर इन सारे सिपाहियों को दरख्तों और झाड़ियों में छुपा दिया था ताकि ये तुम्हें गिरफ्तार कर सकें। अदनान ने डाकुओं के सरदार की तरफ देखते हुए कहा, जब हम लोग तिजारत का माल लेकर अपने सफर पर रवाना हुए थे तो हमने मंसूबा बना लिया था कि अगर डाकुओं से वास्ता पड़ गया तो हम उन्हें अंगूठी और बांसुरी की कहानी सुनाएंगे ताकि जब वो इस दरख्त के पास आए तो सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लें। तुम लोगों ने बड़े अरसे से इस इलाके में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। अगर तुम लोग लूट मार के बजाय मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे होते तो इस जिल्लत से दो चार ना होना पड़ता। डाकुओं का सरदार इस बात पर सख्त शर्मिंदा था कि अदनान और मानी ने इसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया था। उसने अपना सर झुका लिया। मानी के बाप कोतवाल ने अदनान और मानी से कहा, अगर हम इन खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं तो ये तुम दोनों की अक्लमंदी की वजह से हुआ है। ये तो किसी तरह हाथ ही नहीं आते थे। उन्होंने लोगों की जिंदगियां अजीरन की हुई थीं। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अब ये लोग भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बाद में डाकुओं पर मुकदमा चला और उन्हें लंबी लंबी सजाएं हो गईं। अदनान और मानी को भी उनकी अशरफियां और दूसरा सामान वापस मिल गया था। यूं इन दोनों की जहानत की वजह से ये डाकू अपने अंजाम को पहुंचे और लोगों ने सिक्का सांस लिया।